नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गीत टेक्निकल और गीता टेक्निकल पर। दोस्तों, आज हमारे देश के सामने वापस से कोई एक बहुत बड़ा संकट दिख रहा है। कौन सा संकट है वो मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ। क्या वो सही में संकट है या किसी की फैलाई हुई गलत फहमी है हमारे बीच में। ठीक है दोस्तों, कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि क्या चल रहा है आज के इन 2-3 दिनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या गलतफ़हमी आपके लोगों को फैला आपके बीच में फैलाई गई है सोशल मीडिया से। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, क्या हिंदुस्तान में फिर से कोई नोटबंदी जैसी स्थिति होगी भी? ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि स्थिति होने वाली है। कौन से नोट बंद होने वाले हैं? क्या ये बात सही है या गलत है? मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों को मार्च के बाद चलन से बाहर कर सकते हैं। आरबीआई का स्टेटमेंट है ये। बाहर हो सकते हैं चलन से, आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है। कितना सही स्टेटमेंट है ये, कितना गलत है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये जो न्यूज़ ने डाला था अपडेट कब, करीबन 23 जनवरी को डाला था, 23 जनवरी 2021। तो मैं बताता हूँ आपको कि रात के 8 बजे, 8:30 बजे तक डाला था 23 जनवरी को। तो इस अपडेट में कितनी सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक पुरानी वाली बात, कहावत छोटा सा बता देता हूँ ट्यूटोरियल की, पहले क्या हुआ था नोटबंदी के टाइम में। वैसे दोस्तों, आप सब लोगों को हमारे हिंदुस्तान का हाल तो पता ही होगा। हमारे देश का हाल हम सब जानते हैं। यहाँ अधिकतर काम पैसे लेकर किया जाता है दोस्तों, है ना, कैश, हैंड टू हैंड। ये काम न जाने कितने सालों से चला आ रहा है, जिसके कारण हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में ही गिना जा रहा है। अभी तक विकसित नहीं हुआ अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो इससे वजह से कि हमारा देश पैसे लेकर ही लेन देन करता है अधिकतर। तो इस परेशानी को दूर, मतलब कि ऐसी परेशानियां न आए, और दूसरा, काले धन को रोकने और नकली नोटों की छाप होने से, इन सब परेशानियों से परेशान होकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2016 को घोषणा की थी कि देश में 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। वो डेट थी 8 नवंबर। रात को करीबन 7-8 बजे तक उन्होंने बैन किया था ये नोटबंदी हिंदुस्तान में। और ये सारी जितनी भी योजनाएं थी नोट बंद करने की, ये सारी खूब एकदम से गुप्त थी, और उसका खुलासा सिर्फ 8 नवंबर को हुआ था। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कुछ और भी कहा था। उन्होंने कहा था कि 100 रुपये के निचले मूल्य वर्ग के सभी नोट, मतलब 100 रुपये का नोट और 100 रुपये से जितने भी नीचे के नोट हैं, उस टाइम को थे 50 रुपये, 200 रुपये, 20 रुपये, सॉरी, कौन से थे, 100 रुपये थे, 50 रुपये थे, 20 रुपये थे, 10 रुपये थे, 10 रुपये का सिक्का था, 5 रुपये थे, 5 रुपये का सिक्का था, 1 रुपया था, 2 रुपया थे। और इनके अलावा जितने भी सिक्के हैं सारे सिक्के मान्य थे 1 रुपये से अधिक और 100 रुपये से कम। अभी आज जो हमारे सामने कुछ खबरें आ रही है, तो उसमें बताया जा रहा है कि 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन उस टाइम को प्रधानमंत्री जी ने ये अपना भाषण दिया था कि 100 रुपये और 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, सभी प्रकार की हिंदुस्तानी करेंसी ये वाली मान्य होगी हिंदुस्तान में। और इनको लेने से कोई इंसान मना करता है तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध, भारतीय मुद्रा का अपमान करने के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जुर्माना भरना पड़ सकता है उस व्यक्ति को। चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर हिंदुस्तान में ये कुछ सुर्खियाँ आ रही है कि क्या नोट की ये बैन होने की बात हो रही है, वो सच्चाई है या नहीं है। वापस से जी न्यूज़ ने कुछ अपडेट किया था। चलिए आइए मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये आ गए अपन अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर। क्या मार्च के बाद 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, ये कहना आरबीआई का है। ठीक है दोस्तों, ऐसा इस बात को सच्चाई है या नहीं है, नीचे कुछ अपडेट डाले गए हैं तो देखते हैं अपन आके। सुधार, आरबीआई ने पहले अपडेट, मतलब कि आरबीआई के बारे में कुछ जी न्यूज़ ने अपडेट डाला था पहले कि
आरबीआई नोटों को अपडेट मतलब कि बंद कर रहा है। 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट बैन करने जा रहा है, मार्च तक बैन कर देगा। और उसमें कुछ दो बातें कही गई थी कि ये नोट जो बैन करेगा आरबीआई, वो ना तो बैंक वापस लेगी और अप्रैल और मार्च अप्रैल तक इस नोट को बंद कर दिया जाएगा। ये दो बातें गई थी। तो आरबीआई ने वापस से इस रिपोर्ट पर लिखा है कि आरबीआई ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि बैंक 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोटों को वापस लेने और इस साल मार्च अप्रैल के बाद इसका प्रचलन बंद करने पर विचार कर रहा है। ऐसा कोई विचार नहीं कर रहा था आरबीआई। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है। आरबीआई के एक अधिकारी ने कहा ऐसी रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा लिंक नहीं आता है, कोई अपडेट नहीं आता है, कोई ट्यूटोरियल नहीं डाला जाता, तब तक आप लोग कुछ भी किसी भी फेक वेबसाइट से ना समझिए। ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी सरकारी वेबसाइट है, जैसे कि आरबीआई की वेबसाइट है, आरबीआई मुद्रा निर्माण आरबीआई करती है, तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे कोई और अपडेट हो तो। ये दोस्तों 23 जनवरी को डाला गया था अपडेट। तो मैंने भी चाहा कि मैं वीडियो बनाऊं, बट नहीं, कोई फेक न्यूज़ भी हो सकता है। मैं क्यों किसी को फेक न्यूज़ दूँ कि अपने जो भी है मेरे यूज़र्स व्हाट्सअप इसके यूट्यूब यूज़र्स, मैं उनको फेक न्यूज़ क्यों दूँ? क्यों क्यों डालूँ मैं फेक न्यूज़ का अपडेट? मेरे यूज़र्स टूटेंगे, मैं मुझसे मतलब कि नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं फेक डिटेल उनको न्यूज़ वगैरह डालूँगा तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। नई दिल्ली, अनुमान लगाने और राउंडन करने की रिपोर्ट है कि 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोटों का प्रचलन मार्च से अप्रैल तक स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि केंद्रीय बैंक के पास ऐसी कोई योजना नहीं है और इसे समाप्त कर दिया गया है। आगे आप इन झूठी खबरों के बारे में कुछ ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, और अभी अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आप लोग आके यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या अपडेट डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज हिंदुस्तान में कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही है कि कई सारे व्यापारी, दुकानदार, जितने भी लोग हैं, आम जनता 10 रुपये के सिक्के को लेकर भी कई सारे मत 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 उत्पन्न होते हैं उनके बीच में कि ये नकली सिक्का है या असली है। मेरे साथ में भी हुआ, किसी एक दुकानदार ने मेरे से सिक्का लेने से मना कर दिया। तो ऐसे में यार, कोई हो सकता है कि आप मना करो किसी बड़े पहले जगह पर, मतलब कि पेट्रोल पंप वगैरह, किसी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलाने जाओ और वहाँ पर ऐसे मना करो, या किसी बड़े मार्केट मॉल में जाके मना करो, बड़े शहर में जाके मना करो कि यार ये 10 का सिक्का मैं नहीं लेता हूँ, तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। इसलिए सावधान रहिए, भारतीय मुद्रा का सम्मान कीजिए। जब तक सरकारी कोई आपत्ति नहीं जताई जाती उस नोट, सिक्के, मुद्रा पर, तब तक आप उस करेंसी का अपमान नहीं कर सकते हो। ये हमारे संविधान में है। ओके दोस्तों, संविधान को ही कानून माना जाता है, इसीलिए सम्मान कीजिए हिंदुस्तान की मुद्रा का। जितने भी आपको ये अपडेट मिले ये सारे झूठे हैं, तो आप लोग चाहो तो और भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। आरबीआई की वेबसाइट पे ऐसा कोई लिंक नहीं है और ऐसा कोई आर्टिकल नहीं डाला गया है जिस पे कि आप लोग कह सकते हो कि ये खबर सही है, हिंदुस्तान में नोट बैन हो सकते हैं क्या। ओके दोस्तों, पढ़ लीजिएगा आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक थम्स अप दे दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए मेरा जो भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाए वो आपके लिए कितने यूज़फुल हुए हैं और ये वीडियो कितना यूज़फुल हुआ है। अभी तक आपके पास में कई सारे फेक न्यूज़ आ रहे होंगे, झूठे, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ कैसा लगा आपको वीडियो। और जल्दी से दोस्तों वीडियो को थम्स अप दे दीजिए यार प्लीज़। और आइए मेरा अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए आप सब लोगों को ओम शांति।